इस विधि को बड़ा मूल्य दिया गया है। जब श्वास न बाहर जाती न भीतर, जब सब ठहर गया होता है, उसमें ही डूब जाओ, वहीं से तुम द्वार पालोगे परमात्मा का। प्रेम भी ऐसी ही घड़ी है, कामना बाहर जाती है, प्रार्थना भीतर जाती है। प्रेम ऐसी घड़ी है जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते, और मजा यही है कि जब तुम न बाहर जाते न भीतर जाते तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम केवल जाने में हो सकते हो, ठहरने में नहीं हो सकते। जब तुम्हारी श्वास ठहर जाती है तब तुम नहीं होते, तुम मिट गए होते। अहंकार रह ही नहीं सकता वहां। अहंकार के लिए गति चाहिए, अहंकार के लिए सक्रियता चाहिए, अहंकार के लिए कर्म चाहिए। कुछ हो तो अहंकार बच सकता है, कुछ भी ना हो रहा हो तो अहंकार कैसे बचेगा। अहंकार उपद्रव है, अहंकारी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसे लगता है ये तो समय व्यर्थ गया। इतनी देर में तो कुछ अहंकार की पूंजी कमा लेते, कोई पद पा लेते, कहीं आगे बढ़ जाते, किसी को धोखा दे लेते, कुछ कर लेते, कुछ होता, ये तो बेकार गया। अहंकार के लिए ध्यान से ज्यादा व्यर्थ कोई चीज मालूम नहीं होती। कुछ व्यर्थ भी कर लेते तो भी कुछ किया तो, जुआ खेल लेते, ताश खेल लेते, किसी से बकवास कराते, कुछ किया तो, थोड़ा साम्राज्य किसी तरह फैलाया तो, लेकिन ध्यान कुछ भी ना किया, खाली बैठ गए। अहंकार के लिए ध्यान एकदम व्यर्थ बात मालूम होती, इससे ज्यादा व्यर्थ कोई बात नहीं। पश्चिम में उन्होंने मजाक बना रखा है कि पूरब के लोग आंखें बंद करके अपनी नाभि को देखते रहते हैं, पता नहीं पागल क्या कर रहे हैं। कुछ करो। ध्यान है होने की अवस्था, अहंकार है करने की अवस्था। दो श्वासों के बीच में जब कुछ भी नहीं होता तब तुम भी नहीं होता। विज्ञान भैरव तंत्र में